अभ्यास प्रश्न 1, शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। मित्रों, हमने वीडियो भेजा है, आप इसे ध्यान से सुनिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उद्यम, प्रकृति, खैर, कुसंग, कंचन, जपमाला, दुख, भुजंग, हर्षय। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, उद्यम, तो उसका अर्थ है परिश्रम। वाक्य, उद्यम से ही सफलता मिलती है। 2, प्रकृति, का अर्थ है स्वभाव। वाक्य, रमेश सरल प्रकृति का व्यक्ति है। आगे देखें दोस्तों। 3, खैर, तो अर्थ है कुशलता। वाक्य, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। 4, कुसंग, का अर्थ है बुरी संगति। वाक्य, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। 5, कंचन, का अर्थ है सोना। वाक्य, सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। 6, जपमाला, जप करने की माला। वाक्य, दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती हैं। 7, दुख, का अर्थ है गम, खेद। वाक्य, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। 8, भुजंग, का अर्थ है सर, सांप। वाक्य, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। आगे देखें मित्रों। 9, हर्षय, का अर्थ है हर्ष, खुशी। वाक्य, हमें देखकर जिनका मन हर्ष है उसी के घर जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? उत्तर, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुँचाने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूँ और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। प्रश्न नंबर 2, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? उत्तर, अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा। दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे। जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। आगे देखिए दोस्तों। 3, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? उत्तर, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटाजूट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। आगे देखें। 4, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? उत्तर, 1, कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। दूसरा, कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने लगते हैं। 3, कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। 4,
गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। 5. कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। आगे देखें। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1 उत्तर लिखिए। ए, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? उत्तर, कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। 2. बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? उत्तर, सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वालों को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। आगे देखें। 3. चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तर, रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। आगे देखें। 4. रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? उत्तर, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। आगे देखें। 5. तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? उत्तर, तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो, फिर भी वे वहां जाना नहीं चाहते। आगे देखें। प्रश्न नंबर 2, इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? उत्तर, इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें। जो भी काम करें सोच समझकर करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचें। बिना स्वार्थ के सबका भला चाहें। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। आगे देखें। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तोता, पतंग, चिड़िया, इनकी पहेलियां हमें बनानी है। तोता, पत्ता नहीं पर हरा हूँ, बंदर नहीं पर नकल करता हूँ, बूझो तो मेरा नाम। तोता, यह तोता है। 3 अक्षर का नाम मेरा, हवा में जाऊं करूं सलाम,
मध्य कटे बनु कदम, प्रथम कटे तो कर दे तंग। नाम बताओ मेरा तुम, 15 अगस्त से मेरा संबंध। पतंग, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। चिड़िया,